नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं बीते सप्ताह के अभ्यास प्रश्न के साथ में। तो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से देश नीदरलैंड के पड़ोसी हैं? जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी उपर्युक्त सभी। अब इसका जवाब देखने के लिए आइए मानचित्र पर देखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा नीदरलैंड कहां पे है। तो देखिए ये नीदरलैंड है। अगर आप यूरोप का नक्शा देखें तो पश्चिम की तरफ आना है और ये देखिए तो यहाँ पे ये ब्रिटेन है, लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि बीच में तो यहाँ समुद्र है, ये आपका नीदरलैंड है। और नीदरलैंड के दक्षिण में देखें तो ये आपको बेल्जियम दिखाई देगा। नीदरलैंड के पूर्व में देखें तो आपको जर्मनी दिखाई देगा। तो जर्मनी पूर्व में है और बेल्जियम उसके दक्षिण में है। और लग्जमबर्ग कहां पे है? लग्जमबर्ग देखिए, लग्जमबर्ग यहां पर है, लेकिन बीच में आ गया बेल्जियम, फिर आया नीदरलैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्जमबर्ग नहीं है नीदरलैंड का पड़ोसी। नीदरलैंड देखिए यूरोपीय देश है, लेकिन अभी आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गई। और पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद बातें चलने लगी कि आप पहले भी कभी दुनिया में ट्रेन हाईजैक हुई है। तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है, 1975 में यहां पे भी ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। तो जवाब तो आपको मिल चुका है, पहला और दूसरा, ए यहां पे सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रहे कोलोसल A23A का सबसे बेहतर वर्णन किस रूप में किया गया है? अब ये देखिए कोलोसल A23A, इन चार को पढ़ के देखते हैं। दक्षिणी महासागर में खोजी गई एक नई गहन समुद्री खाड़ी, प्रशांत महासागर का एक नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप, और फिर उसके बाद दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास बहता हुआ एक हिमखंड, और फिर उसके बाद आर्कटिक में टूटती हुई विशाल बर्फ की चट्टान। बताइए क्या इसमें से सही जवाब होगा? देखिए सही जवाब की बात करें ABCD में तो इसका सही जवाब है दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास बहता हुआ एक हिमखंड, यानी कि सी सही जवाब है। लेकिन क्यों? ये देखिए साउथ जॉर्जिया है। ये आप देखें तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से आप देखें आगे बढ़े थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ, तो ये साउथ जॉर्जिया है। और साउथ जॉर्जिया की तरफ एक बड़ा हिमखंड आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा। नाम क्या है? कोलोसल A23A। अभी इसी की बात हो रही थी। 3672 वर्ग किलोमीटर। ये दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से कुछ ही दूरी पर अटका हुआ है, उसी के नजदीक है। और आने वाले समय ये कहा जा रहा है कि वहां के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है और क्या है, हिमखंड है, आइसबर्ग है। अब देखिए क्या है कि 1986 में यह अंटार्कटिका से टूट गया था, और 1986 में अंटार्कटिका से टूटने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों तक यह वेडल सागर में अटका रहा। तो अंटार्कटिका से 1986 में टूटने के बाद वेडल सी के पास में यहां पर वह 30 वर्षों तक रहा। और उसके बाद अभी की स्थिति में यह है कि यह बहुत ज्यादा दूर नहीं, साउथ जॉर्जिया के नजदीक ही है। इसी वजह से यह काफी चर्चा में था। तो अब जवाब आपको मिल चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही वॉलेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको लग रहा होगा वॉलेस रेखा जो है वो कर्क रेखा, मकर रेखा की तरह ही कोई ऐसी ही समानांतर रेखा होगी इनके। तो इनके समानांतर रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन वह काल्पनिक रेखा है कहां? यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के एक विशिष्ट जीव जंतुओं वाले क्षेत्रों को अलग अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को विभाजित करने वाली एक देशांतर रेखा है। और उसके बाद यह यूरोप और एशिया के बीच एक भू राजनीतिक सीमा है। और उसके बाद यह हिंद महासागर में एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है। अब मैंने जो बातें शुरू में बोली थी ना, वहीं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि सही जवाब क्या हो सकता है। एक काल्पनिक रेखा है, यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीव जंतुओं वाले क्षेत्रों को अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच के क्षेत्र में हमें पहुंचना पड़ेगा। यह है वेलेस लाइन, ठीक है। अब आप ये देखें वेलेस लाइन के बारे में कह रहा है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, काल्पनिक है।
इस वेलेस लाइन से क्या अंतर पड़ रहा है, क्या अंतर पड़ जाएगा? 1859 में इसकी कल्पना की गई, लेकिन अंतर क्या है? दरअसल इसके दक्षिण की तरफ यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेंगे तो जितने भी जीव जंतु हैं, और इसके उत्तर की तरफ यानी कि हम एशिया की तरफ बढ़ेंगे तो जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें काफी प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं, और उन्हीं अंतरों को एक रेखा के माध्यम से यह जताने का प्रयास, बताने का प्रयास होता है कि यहां कुछ अलग मिलेगा, वहां कुछ अलग मिलेगा। और यह भी हाल के दिनों में काफी चर्चा में था। यह जैव भौगोलिक विभाजन को दर्शाने वाली रेखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और यह चागोस द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा द्वीप है। फिर उसके बाद इसका प्रशासन भारत द्वारा किया जाता है, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए इसे 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। अब आपको क्या बताना है? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए यहां पे दो स्टेटमेंट हैं और हमें डियागो गार्सिया से ही जुड़े हुए स्टेटमेंट ये दिखाई देते हैं। तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए थे हाल ही में, हिंद महासागर में ही है मॉरिशस, जिसको उन्होंने कहा कि मॉरिशस अफ्रीका का प्रवेश द्वार है भारत की। अब इसी मॉरिशस के पास जो चागोस द्वीप समूह है, चागोस द्वीप समूह में मॉरिशस अपना अधिकार मानता है, और इस बात के लिए भारत भी मॉरिशस का समर्थन करता है। और चागोस द्वीप समूह एक डियागो गार्सिया भी, लेकिन इस पे जो अधिकार है वह मॉरिशस के पास, वह अमेरिका के पास है। उस पर अधिकार अमेरिका ने कर रखा है, अमेरिका के पास है। तो अब बात ये आती है चागोस द्वीप समूह और ये डियागो गार्सिया हिंद महासागर से मिलाकर बना स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सही है। फिर उसके बाद इसका प्रशासन भारत द्वारा किया जाता है? नहीं, अमेरिका। ठीक है, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। तो किसने दिया था? मॉरिशस ने। ठीक है, तो यहां पे चूंकि स्टेटमेंट आधा गलत है आधा सही है, इसी वजह से ये बात गड़बड़ हो गई। भारत द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया जाता। मैंने पहले ही बता दिया था किसके द्वारा इसका, किसके पास चागोस द्वीप समूह का प्रशासन है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, ए सही है। अब उसके बाद ये है कहां पे? तो देखिए भारत से दक्षिण की तरफ आना है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, हल्का सा दक्षिण की तरफ ही देखिए, यहाँ पे चागोस द्वीप समूह है, यहाँ पे मॉरिशस। ठीक है, यही मॉरिशस में भी प्रधानमंत्री जी गए हुए थे 2 दिवस की यात्रा में। 12 मार्च को वहां का राष्ट्रीय दिवस था मॉरिशस का। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जानना है। तो देखिए चागोस द्वीप समूह में उसके दक्षिण में है डियागो गार्सिया। ठीक है, और यहाँ पे है मॉरिशस, और मॉरिशस जो है चागोस द्वीप समूह में अपना अधिकार जताता रहा है काफी लंबे समय से। क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था, ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, तो वह अपना अधिकार जता रहा था, लेकिन वो चीजें स्पष्ट कर दी गई बाद में। चलिए फारस की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सीमाएं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से लगती हैं। फिर दूसरा है फारस की खाड़ी और शेष विश्व से एकमात्र समुद्री निकास होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से है। और तीसरा है केशम संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा या कौन से सही है या है। अब जरा ध्यान से देखिए, फारस की खाड़ी को देखिए, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है, ये वाला क्षेत्र। अब इसमें देखिए सीमाएं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। देखिए ईरान भी है, इराक भी है, यहाँ पे कुवैत भी है, सऊदी अरब भी, इन सबसे लगा हुआ दिखाई देता है। ये ईरान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इराक वाला थोड़ा सा इराक का लगा है जो ग्रीन कलर वाला देखना है, फिर कुवैत वाला है, फिर ये एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है। बाकी फिर उसके बाद बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तो हल्का सा एक छोटा सा द्वीपीय देश जैसा दिख रहा है बहरीन, फिर यहाँ पे कतर, फिर उसके बाद यूएई भी है। फिर उसके अलावा देखें तो ओमान भी आपको दिखेगा। यहाँ पे ओमान चूंकि यहाँ पे बड़ा पार्ट दिखता है तो आपको लगता है यहीं पर है, लेकिन ये यूएई के उत्तर की तरफ हम बढ़े, यूएई के और उत्तर में जाएं तो छोटा सा पार्ट ओमान का है जो पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, तो ओमान भी है।
तो ये सारे नाम तो हमें दिखाई दे गए जो पर्शियन गल्फ में या फारस की खाड़ी में हम कह सकते हैं। तो फिर पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए, फारस की खाड़ी और शेष विश्व से एकमात्र समुद्री निकास होर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से है। फारस की खाड़ी पहले ये देखिए, और शेष विश्व से एकमात्र समुद्री निकास होर्मुज जल डमरू मध्य। एकमात्र समुद्री निकास आप देखिए, इधर तो है नहीं, इधर तो पूरी तरफ से लैंड है। यहां पे देखेंगे तो ये जो वाटर बॉडी है आगे जाके अरब सागर से दिखाई देती जुड़ी हुई। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये रास्ता है, यही एक रास्ता है, और ये जो रास्ता है यहीं पर है ओमान वाला क्षेत्र और ईरान के बीच का क्षेत्र, यहां पर ये है स्टेट ऑफ होर्मुज। तो स्टेट ऑफ होर्मुज एक ही रास्ता है, इसके अलावा उधर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा वाला, केशम संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए केशम द्वीप यहां पे इस क्षेत्र में है, इस जगह पर, लेकिन वह क्या कह रहा है? यूएई से संबंधित है। यूएई से संबंधित नहीं है, यहां पर इस क्षेत्र में यह यूएई से नहीं, यह ईरान से संबंधित। तो सही जवाब क्या है? ईरान से संबंधित केशम सबसे बड़ा यहां पर द्वीप है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगर बाकी बातें सारी सही होती, अगर यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की जगह क्या होता? ईरान। दो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा सही है, तो हम कहेंगे ए हमारा सही जवाब। पहला सही है, दूसरा सही है, यही सही कितने हैं ये बताना। अब आगे बढ़ते हैं, उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं और परीक्षा के सवाल आसान बनाना चाहते हैं, उनके लिए दो जगह अभी मौके हैं। एक तो नोएडा सेक्टर 15 में हिंदी माध्यम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच 26 मार्च से शुरू हो रहा है और 26 मार्च से शाम को 6 बजे से। तो उसके लिए एडमिशन शुरू है। अगर आप बेसिक से एडवांस तक की अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ करना चाहते हैं, तो ये आपके पास उचित अवसर और जगह है। आप चाहे तो सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं। और एक और है लखनऊ हिंदी माध्यम के लिए, यहां पर भी जीएस फाउंडेशन बैच है। 31 मार्च से बैच शुरू है और एडमिशन इसके लिए अभी से शुरू हो गया है। 6:15 बजे से क्लास है। आप चाहे तो सेंटर में चले जाएं, या फिर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आ जाएं। दश्त ए कबीर और दश्त ए लुट रेगिस्तान कहां स्थित है? ए तुर्कमेनिस्तान, बी मोरक्को, सी जॉर्डन और डी ईरान। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि दश्त ए कबीर दश्त ए लुट रेगिस्तान कहां है? कहां है? आइए नक्शे पे देखते हैं। नक्शे में आपको ईरान दिख रहा है, ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये सऊदी अरब है जो भी हमने पीछे मैप में देखा था। अब इसी ईरान में इस वाले क्षेत्र में पूर्व की तरफ आना है तो आप देखेंगे अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र में से एक तरफ है दश्त ए कबीर है उत्तर में और उसके दक्षिण में दश्त ए लुट। तो ये दोनों कहां है? ईरान। तो सही जवाब क्या है? डी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, तो क्या मुश्किल है कि नहीं ये देखते हैं। यह प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है जो स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग होता है। यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। अब आपको बताना है इनमें से कौन है। आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं पता है यहां पे, लेकिन आपको जब हिंट देना, ये हिंट दिए गए हैं, इतने हिंट हैं, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा है वो। अगर एक हिंट ने आपने पकड़ लिया तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ये वाला भी देख लिया कि यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से लगा है, इतने में भी आपको पता चल जाएगा किस प्रायद्वीप की बात हो रही है। आइए देखिए, यहां पर आप देखें ये मिस्र है और मिस्र का उत्तर पूर्व क्या है? ये है। ये कौन सा प्रायद्वीप है? ये सिनाई प्रायद्वीप है। अब देखिए यहां सिनाई प्रायद्वीप है, यहां पे गाजा पट्टी बहुत छोटा सा है इस जगह पे, और ये जो ब्लू कलर का आप थोड़ा सा देख रहे होंगे ये है इजराइल का क्षेत्र। अब वापस आइए, त्रिकोणी है, प्रायद्वीप त्रिकोणी ही होगा, दो इस प्रकार से है ना। अब देखिए जो स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग होता है। अब देखिए
यहां पर मिस्र का जो रेगिस्तान है उससे अलग होता है, यहाँ पे स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी, तो ये सुनायदी प्रायद्वीप है। अब यहाँ पे देखिए आगे जो बातें बोल रहा है, यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर, ये भी हमने देख लिया। तो यही है, एक हिंट से भी काम चल गया था तो आपको पता चल जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये कौन सा प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ये इजिप्ट का ही पार्ट है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, क्योंकि ये वाला ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये एशिया का है, और ये इजिप्ट वाला ये जो क्षेत्र आप देखते हैं अफ्रीका वाला है। और बीच में कौन सा प्रायद्वीप आया है, यह है सिनाई प्रायद्वीप, और सिनाई प्रायद्वीप किसका है, इजिप्ट का ही है। ठीक है, तो जवाब आपको मिल चुका है, ये आपका सही ऑप्शन है। अब उसके बाद इसी को और प्रास से देखने के लिए जो मैंने आपसे कहा था कि ये स्वेज नहर है, गल्फ ऑफ स्वेज है, स्वेज की खाड़ी है, तो ये वो सिनाई प्रायद्वीप है जिसकी हमने बात की थी। ये देखिए ये इजराइल वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो गल्फ ऑफ अकाबा है, जो हमने देखा था सिनाई प्रायद्वीप, तो यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है। तो ये जो पूर्व साइड वाली है, पूर्व की तरफ ही जो वाटर बॉडी गई है गल्फ ऑफ अकाबा है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है, चलिए तो ये भी आप देख लें, एक बार और देख लें। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा इधर है, गल्फ ऑफ स्वेज इधर है, फिर इधर स्वेज नहर है, और मिस्र का जो पूर्वी रेगिस्तान है वहां है, ये अलग होता है, ये इजराइल है, यहाँ पे ये गाबा है, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में उपस्थित है, डोनबास, सीरिया, काचिन, इथियोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, एक है, दो है, तीन है, या कोई भी नहीं। आइए नक्शे पे देखते हैं। ये डोनबास क्षेत्र जो है ये यूक्रेन में है, और यहाँ पे क्या दिखा है, सीरिया, तो ये गलत हो गया, अभी डोनबास प्रभावित रहा रूस यूक्रेन की वजह से। फिर काचिन इथियोपिया में है, अब जो काचिन है, काचिन जो है म्यांमार में, ठीक है, चर्चा में हाल ही में रहा, लेकिन ये रहा म्यांमार में, तो ये भी गलत हो गया। फिर टिग्रे उत्तरी यमन बोल रहा है, लेकिन टिग्रे कहाँ है, इथियोपिया में, इथियोपिया में टिग्रे है, ये पूर्वी क्षेत्र में, तो ऐसे में ये भी गलत हो गया। तीनों ही गलत हो गए, तो हम कहें कितने सही युग्म सही सुमेलित हैं, एक भी नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न आज का देख लेते हैं। यह ओमानी मुंसदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है, यह अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जो अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक चोक पॉइंट बनाता है। अब आप बताइए कि उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है, मलक्का जलडमरू मध्य, लुजान जलडमरू मध्य, हुर्मुज जलडमरू मध्य, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।